हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यू है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल इज़ नोन एज। यानी एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ सभी लोग इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें। तो इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करवाते हैं। बात देखो, यहाँ डेलीगेशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी, यानी पावर्स देना सभी मैनेजर्स को। प्लानिंग नहीं हो सकता है इसका आंसर। क्यों? प्लानिंग मतलब तो आप सबको पता है प्लान्स बनाना होता है, ठीक है। इसका आंसर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। तो एमसीक्यू में हम ये तो जानेंगे कि कौन से एमसीक्यू है, लेकिन ये भी जानेंगे कि बाकी जो 3 हमने क्रॉस करे हैं उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना सेकंड क्या है। When a worker achieves target production of 100 यूनिट at a higher cost, he is। अगर कोई भी वर्कर अपना टारगेट तो पूरा कर लेता है, ठीक है, टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो वो क्या है? इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव का मतलब ये होता है कि टाइम पर टारगेट पूरा कर लेना। अब बात यह आई है कि इफ़िशेंट क्यों नहीं है? एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि टारगेट तो हमने पूरा किया है लेकिन कम से कम कॉस्ट में, इसलिए आंसर इफ़ेक्टिव है। और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी एफिशिएंट वर्ड आ गया है। थर्ड करते हैं अपना मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्यों है? उसका रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, आपको पता है ना, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये स्टेप्स हैं कुछ। और आपको पता है कि जहाँ पे प्रोसेस वर्ड आ जाएगा, प्रोसेस का मतलब यही है कि कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सी पॉइंट अपना नहीं हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर वन सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि उसकी वजह से सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, ये भी नहीं हो सकता है। भाई सिस्टमेटिक वर्किंग हो रही है, काम अच्छे से सिस्टम से हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना हम किसी चीज़ को प्रोसेस बोल देंगे, है ना। फोर्थ करते हैं मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय वी। मैनेजमेंट का मतलब होता है वी और आई नहीं होता है, यानी वी मतलब हम सब, आई मतलब सिर्फ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है और ग्रुप का मतलब ही क्या होता है? वी। फर्स्ट पॉइंट नहीं हो सकता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, नहीं, वी का मतलब एक प्रोसेस तो होता ही नहीं है, आप सभी को पता है। कंटिन्यूअस यानी हमेशा हम कंटिन्यूअसली फंक्शन करते रहते हैं, वी का मतलब ये भी नहीं होता है। इंटेंजिबल भी वी का मतलब नहीं होता है। इंटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये देखते हैं। तो मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि काम एफिशिएंटली हो जाए, काम इफेक्टिवली हो जाए। मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो मैनेजमेंट को पूरी करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट नहीं हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकता है। बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं सोचता है। सी भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि हमें मार्केट में सबसे ऊंचा बनना है। तो आंसर क्या है अपना? डी, क्योंकि मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बढ़ते हैं अपना सिक्स्थ वाला। अ गुड मैनेजर फोकसेज ऑन। एक अच्छा मैनेजर किस किस चीज़ों पे फोकस करता है? सी है इसका आंसर, प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। एक अच्छा मैनेजर सोचता है कि भाई मैनेजमेंट भी तरक्की करे और एम्प्लॉयज़ भी तरक्की करें। फर्स्ट आंसर नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैनेजर सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में सोचता है। बी भी नहीं है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तरक्की चाहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेवेंथ क्या है। मैनेजर्स अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय यूजिंग क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी आ गया यहाँ पे वर्ड। क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या होता है? आर्ट। जैसे कि ड्राइंग करना है ना, पेंटिंग करना, वो एक आर्ट है, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं,
ठीक है। साइंस में क्रिएटिविटी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि साइंस में तो भाई प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि साइंस का एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि एप्पल ऊपर से गिरा और नीचे जाएगा। हम अपनी क्रिएटिविटी ही नहीं लगा सकते हैं कि एप्पल राइट में गिरेगा, लेफ्ट में गिरेगा, नीचे ही गिरेगा भाई, ठीक है। साइंस वाला नहीं हो सकता है, और प्रोफेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशन में भी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल है, उसको किसी का ऑपरेशन करना है, तो वो ऑपरेशन करते करते अपनी क्रिएटिविटी तो यूज़ नहीं करता, भाई इस नस की जगह ये वाली नस काट के देख लेता हूँ, क्या पता ये बंदा ठीक हो जाए। नेक्स्ट, लेजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहर के लोग, कंपनी से बाहर के लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है। अभी आपने किसी को देखा, कोई क्लर्क है वो बाहर किसी दूसरे देश में जा रहा है बड़े बड़े लोगों से मीटिंग करने, ऐसा तो नहीं होता ना, टॉप लेवल मैनेजर्स जाते हैं। तो ना ही मिडिल लेवल मैनेजर्स रिलेशनशिप बनाते हैं, ना ही सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स ही बाहर के लोगों के साथ रिलेशंस बनाते हैं। 9th अब अपना करते हैं, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड एंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज़ द फंक्शन ऑफ, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले और वो क्वालिटी वर्क यानी काम अपना अच्छे से करें, उनके वर्क में क्वालिटी हो, इसका ध्यान कौन रखता है? सुपरवाइजरी लेवल। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल के ठीक नीचे होते हैं वर्कर्स जो कि काम करते हैं, ठीक है, और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स का काम होता है वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना। इसका आंसर मिडल टॉप लेवल नहीं है, क्योंकि टाटा और अंबानी तो पर्सनली घर में जाएंगे नहीं, सबसे पूछेंगे नहीं कि भाई वर्किंग कंडीशन से तुम खुश हो या नहीं हो। मिडिल लेवल मैनेजर्स भी नहीं होंगे, फाइनेंस मैनेजर उठ के एम्प्लॉय वर्कर्स के घर जा रहा है या उनसे फ़ोन करके पूछ रहा है भाई ठीक हो, सुखी हो, कोई दुख तो नहीं है ना। 10th अब करते हैं, एज टॉप लेवल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड, अब ये बोल रहा है कि जो टॉप लेवल है उसकी जिम्मेदारी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो मिडिल लेवल की जिम्मेदारी किसको लेके है? आंसर है डिपार्टमेंट्स को लेके, क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। जैसे कि एक हो गया फाइनेंस मैनेजर, सारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स मैनेजर सारा सेल्स का डिपार्टमेंट देखेगा। इसका आंसर वर्कर्स नहीं है, क्योंकि मैंने बताया मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो वर्कर्स को नहीं देखते हैं। वो कौन देखते हैं? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना 12th करते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स वर्क अकम्पलिशमेंट एज पर प्लान, कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो ध्यान रखता है कि काम प्लान के ही अकॉर्डिंग हो? तो आंसर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन ही यही है कि प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, मतलब ये चेक करना कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है कि सारे काम। इसका आंसर प्लानिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ही प्लान बनाना होता है ना। डायरेक्टिंग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाना एम्प्लॉयज़ को। ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिसोर्सेज अरेंज करना। तो आंसर है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं 13, द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके थ्रू मैनेजर इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइज करता है, सारी एक्टिविटीज़ के बीच में बिग बैलेंस सा बना के रखता है। तो आंसर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि जितने भी एक्टिविटीज़ या जितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन सबको एक साथ लेके चलना, उनमें कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन लाना। मैनेजमेंट इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। प्लानिंग इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्लानिंग में हम पता है प्लान्स बनाते हैं। कंट्रोलिंग नहीं होता, क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, सिर्फ ये चेक करते हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। 14th करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है बाय एक ऑर्गेनाइजेशन में? तो आंसर है बी, परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शंस, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मल्टीपल यानी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, और उन सभी फंक्शंस के बीच में इंटीग्रेशन लाना है, कोऑर्डिनेशन लाना है। तो ए पॉइंट आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंगल फंक्शन नहीं है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल फंक्शन थोड़ा ना परफॉर्म करते हैं। सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हो उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो। भाई एक हॉस्पिटल को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो सकती है, एक स्कूल को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हो सकती है। 15 करते हैं, ऑल द बिजनेस मैन प्रेफर देयर चाइल्ड टू डू MBA एंड जॉइन बिजनेस। हर कोई बिजनेस मैन चाहता है कि उनके बच्चे MBA करें और बिजनेस ज्वाइन करें। तो MBA क्या है? एक प्रोफेशन है। आंसर हो गया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। MBA करा, डिग्री मिली तो आप एक प्रोफेशनल बन गए, साइंस नहीं है, ठीक है। MBA और साइंस का कोई लेना देना नहीं है, MBA और आर्ट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, अब 16th है आपका, 17th करते हैं,
तो 17th क्या कहता है, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू प्रोफेशन वन हैज़ टू एक्वायर एन एजुकेशनल डिग्री बाय क्लियरिंग। अब देखो, अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको एक डिग्री चाहिए, ठीक है, आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये कौन सा फीचर है प्रोफेशन का, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि कोई भी ऐसे प्रोफेशनल नहीं बन सकता भाई, आपको डिग्री चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब जैसे कि आपके पापा सीए हैं, ठीक है, और उनको सीए का सारा काम बहुत अच्छे से आता है, आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं, उन्होंने आपको भी सारा सीए का काम सिखा दिया, लेकिन आप सीए नहीं बनोगे जब तक आप पूरे एग्ज़ाम पास नहीं करोगे और एक डिग्री नहीं ले लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं बन सकता। 18th पढ़ते हैं, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंसर्न टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ऐसा कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट का लेवल है जो सारी एक्टिविटीज़ को, हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखता है। तो आंसर है टॉप लेवल, जहाँ पे ओवरऑल वर्ड आ जाएगा। ओवरऑल का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखने वाला टॉप लेवल होता है। मिडल लेवल सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखेगा। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल जो है सिर्फ अपने नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनको देखेगा। तो बचा कौन, टॉप लेवल। 19th करते हैं, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। आसान सा है ये बहुत ज़्यादा। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, किसका काम है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है राइट डायरेक्शन दिखाना एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करना। इसका आंसर कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। प्लानिंग नहीं हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है प्लान्स बनाना। स्टाफिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट करते हैं, टू एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से बेस्ट यूज़ कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, ताकि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्यों, क्योंकि किसके बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली कोई इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इकॉनमी के बारे में भी नहीं सोच रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।